So welcome everyone, welcome to Kalyanika Kendriya Shiksha Niketan Amarkantak. Today we are starting a video lecture for class 10th and the name of the topic is Human Eye and the Colorful World. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास Human Eye and the Colorful World. ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं कि 2020-2021 का सिलेबस क्या है हमारे पास और उस पर ध्यान देते हैं अपन. तो पहला पॉइंट है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, मतलब थोड़ा सा हम लेंस ह्यूमन आई और उसमें लेंस वगैरह क्या होता है उसकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे. फिर होगा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब हमारे विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके करेक्शंस किस तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. तीसरा टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड द लेंसेज. तो ये तीन टॉपिक हमारे सिलेबस में है. तो अपन क्या करते हैं, अपन इस चैप्टर में थोड़ा सा आई के बारे में पढ़ते हैं और उसके डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे ये जो चैप्टर है हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो लाइट है, ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं, उस ऑप्टिक्स का हमारी ह्यूमन आई से क्या रिलेशन है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में से जब लाइट निकलती है तो हमारी ह्यूमन आई तक किस तरीके से पहुँचती है और इससे जो इमेज हमारे रेटिना पे क्रिएट होती है वो हमारे ब्रेन तक किस तरीके से पहुँचती है और हम चीज़ों को किस तरीके से सेंस कर पाते हैं बाय विजन, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो यहाँ हम ह्यूमन आई का डायग्राम देख पा रहे हैं. ये डायग्राम कैसा है, ये आपका बाइसेक्शनल डायग्राम है. मतलब एक आई बॉल होती है, अगर आई बॉल को बीच में से कट करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे, तो उसके अंदर हमको किस तरीके की चीज़ें दिखेंगी वो हमारा ये डायग्राम में है. तो ये फर्स्ट वर्चुअल क्लास है इस टॉपिक को लेकर. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. चलिए, यहाँ पे अपने पास है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. इसमें हम इतने सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे. क्या है आपका कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, आयरिस, प्यूपिल, सेलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल फाइबर, सेलेरा, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर. इतने टॉपिक्स के बारे में अपन आज थोड़ा जानेंगे. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन. सबसे पहली चीज़ है कॉर्निया. कॉर्निया क्या है, आंख का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं. इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन covering the front of the eye through this membrane. Most of the refraction of light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. हमारी आंख का जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कॉर्निया बोलते हैं. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्रिस्टलाइन लेंस. अब आप लोग इतना तो जानते हो कि हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं. तो द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स. तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि हमारी आंख का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है. वो बाहर की तरफ बल्जिंग साइड होता है उसका, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है. सॉफ्ट भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है. और वो किन चीज़ों से बना होता है, वो मोस्टली प्रोटीन कंपोनेंट से ही मिलके बना होता है. फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है. जब कर्वेचर को चेंज करता है तो उससे क्या होता है, हम अपने आई के फोकल लेंथ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. फिर उसके हमारे पास आइरिस. आइरिस क्या होती है, लेंस के ऊपर एक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का डायफ्राम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं. ये हमको अभी नहीं दिख रहा है, ये अपनी आंखों की पलकों के अंदर की तरफ होता है. इसको अपन कैसे बोलते हैं, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल. इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई. हम देख सकते हैं कि किसी किसी की आंख ब्राउन होती है, किसी किसी की आंख ग्रीन होती है, किसी किसी की आंख ब्लैक होती है. तो जो कलर हम बोलते हैं, तो बीच में हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस के बीच में हमको पिपल दिखाई देता है और उसके आसपास का जो कलरफुल वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइरिस बोल रहे हैं. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. अब बात करते हैं पिपल की. पिपल क्या चीज़ है, पिपल हमारे आंखों का जो लेंस का बीच वाला पार्ट होता है, लेंस के में जो बीच वाला एक छोटा सा होल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिपल बोलते हैं. पिपल क्या काम करता है, पिपल लाइट को सेंस करने का काम करता है. लाइट की सेंसिटिविटी को कैच करता है और फिर क्या होता है, रेटिना पे उसकी इमेज क्रिएट करता है. आप ये चीज़ नोटिस किया होगा, जब डे लाइट में हम जाते हैं, दिन में जाते हैं या आंखों पे जैसे ही हमारी लाइट पड़ती है तो पिपल का साइज सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है. और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वो पिपल क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है. वो बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में लाइट कम है. लाइट कम है तो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिसीव करने की कोशिश करता है, तो अपना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है. तो क्या होता है, उन लाइट रेस से वो एक इमेज क्रिएट करता है और रेटिना तक भेजता है. लेकिन जब हम एक ब्राइट एक्सपोजर वाले एरिया में जाते हैं तब क्या होता है, वो पिपल का साइज छोटा हो जाता है. क्यों, क्योंकि छोटे से एरिया में उसको बहुत सारी लाइट मिल जाती है, उससे वो अपनी इमेज बना लेता है और इमेज बना के आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है. तो पिपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लें. इट इज़ द स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. इन डिम लाइट इट ओपन्स
completely due to expansion of the iris muscle, but in bright light it becomes very small due to contraction of the iris muscle. तो iris muscle क्या करती है, पिपल के साइज को बड़ा या छोटा करने का काम करती है। ये हमने देख लिया, अगर लाइट डिम है, अंधेरा ज़्यादा है तो क्या होगा, वो एक्सपांड हो जाएगी, आयरिस मसल एक्सपांड कर देगी और पिपल फैल जाएगा। और जब बहुत ही ब्राइट लाइट है तो क्या होगी, आयरिस मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और पिपल का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा पिपल होता है। पिपल की बात करते हैं हम सैलरी मसल्स की। सैलरी मसल्स किसको कहते हैं अपन, सैलरी मसल जो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करने वाले मसल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सैलरी मसल्स बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर ये मसल्स की लेयरिंग दिख रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सैलरी मसल्स बोल रहे हैं। दे होल्ड द लेंस इन द पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना। वो क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं, और जब उसको आंखों को अपना फोकस चेंज करना होता है तो क्या होता है, जब फोकस को चेंज करना है तो क्या है, वो अपने कर्वेचर में मॉडिफिकेशन लाता है। तो इस कर्वेचर में मॉडिफिकेशन का काम भी कौन करवाते हैं, ये सिलेरी मसल्स ही करवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक स्क्रीन जैसा काम करता है। आंखों का जो सबसे पीछे का लेयर होता है उसको अपन रेटिना बोलते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, हम इसको राउंड सर्कल फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सर्फेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसमें से लाइट पड़ती है तो क्या होता है, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक आती है, और आंखों के बाद लेंस में से होते हुए रेटिना पे जाती है। तो जब वो रेटिना पे जाती है तो क्या होती है, उसकी एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करती जाती है। तो मतलब रेटिना क्या काम करता है, रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है जिसमें इमेज बनती जाती है, और यही इमेज जब बनती है तो फिर पीछे वो बाद में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स वगैरह उसको क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और कन्वर्ट करने के बाद अपने ब्रेन तक पहुंचा देती है। थोड़ा सा रेटिना के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आई का। तो इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, इनको रॉड सेल्स और कोन सेल्स बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज द लाइट सेंसिटिव सर्फेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब लाइट को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं, इनको अपन रॉड सेल्स और कोन सेल्स बोलते हैं। अब रॉड सेल्स और कोन सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो रॉड और कोन की तरह होता है। रॉड मतलब एक आयरन रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, और कोन्स मतलब आप लोग जानते हो जो बर्थडे पार्टीज की जो कैप होती है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो वैसा शेप होता है, इसलिए इसको अपन रॉड, कोन और रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में बोलते हैं। रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रॉड सेल्स होती है वो लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है। मतलब इंटेंसिटी आप लोग समझ सकते हो, उसकी ब्राइटनेस या डिमनेस को मैं इंटेंसिटी यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रॉड सेल्स होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं उसके इल्यूमिनेशन को सेंस करती है। इल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि वो लाइट किस फॉर्म में आ रही है, किस कलर्स के सेटअप्स के साथ आ रही है। तो कलर्स को सेटअप को समझने का काम कोन सेल्स करते हैं, और ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को समझने का काम कौन करते हैं, रॉड सेल्स करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रॉड सेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कोन सेल्स। रॉड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कोन सेल्स की संख्या थोड़ी कम होती है। दीज सेल्स जनरेट सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ये सारे सेल्स क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। तो लाइट के कलर को समझते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को समझते हैं, और उससे क्या करते हैं, उससे वो कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, और जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो हम बाहर के ऑब्जेक्ट को सेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। तो यहाँ तक रेटिना वाला पार्ट हो गया। रेटिना ने क्या किया, रॉड सेल्स और कोन सेल्स के थ्रू आपके लाइट को समझा, और लाइट से पिक्चर को पढ़ लिया, और पिक्चर को पढ़ने के बाद क्या हुआ, उसको आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, इसी इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेज देती है, ब्रेन तक पहुँच देती है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या है, इट ट्रांसमिट द विजुअल इन्फॉर्मेशन थ्रू रेटिना टू द ब्रेन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सेलेरा की। अब सेलेरा क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट इज एन ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई कंटेनिंग कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट ऑफ द आई। कभी आप लोगों ने अगर आई बॉल देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा या किसी बुक वगैरह में देखा होगा, तो आई का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो कवरिंग होती है वो एक ओपेक होती है। ओपेक का मतलब वो लाइट को अंदर बाहर नहीं जाने देगी। फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, मतलब ह्यूमन आई का जो पीछे का जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेलेरा बोलते हैं। और ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, व्हाइट ऑफ द आई बोलते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इसको जरा देख लेना है। रेटिना क्या है, रेटिना पूरा एक पर्दे की तरह काम कर रहा है जिसमें रॉड सेल और कोन सेल्स होते हैं। तो अभी आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हो कि बीच में एक पार्ट देखने को मिल रहा है मेरे को, जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। वहां पे रेटिना थोड़ा सा एब्सेंट है,
वो ठीक तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। रेटिना एब्सेंट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रॉड सेल्स भी नहीं है और कोन सेल्स भी नहीं है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, और जब कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती तो हमको एक हल्का सा ब्लाइंड सेंसेशन फील होता है। इसलिए अगर उस स्पॉट पे अगर कभी इमेज बन रही है बाई चांस मिस्टेक वाइज, तो हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने उस पॉइंट को क्या नाम दिया है, ब्लाइंड स्पॉट नाम दिया है। तो इट इज़ द पॉइंट एट विच द ऑप्टिकल नर्व्स लीव्स द आई, है ना, यहीं से ऑप्टिकल नर्व्स निकलती हैं। इट कंटेन्स नो रॉड एंड कोन, यहाँ पे ना रॉड सेल्स होती है ना कोन सेल्स होती है, इसलिए इसमें कोई भी इमेज नहीं बनती है और हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। सो एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। तो यहाँ पे बनने वाली इमेज जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कॉर्निया से लेकर क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में एक हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड का मीडियम बना होता है हमारी आंखों के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर से मिलता जुलता होता है, इसका ज़्यादातर कंटेंट पानी का ही बना होता है, और पानी को हम साइंटिफिक टर्म में एक्वा बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर बोल रहे हैं। तो बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस वी हैव अ स्पेस फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर which help the refracted light to be focused on the retina. It also maintain इंट्राकुलर प्रेशर। ठीक है, चलिए ये क्या चीज़ हो गई, एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है और वो हमारे कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में होता है। उसका काम क्या रहता है, उसका काम यही रहता है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हुए रेटिना पे पहुंचाता है और उसकी इमेज वहाँ पे फॉर्म होती है। आंखों के ऊपर लगने वाला जितने भी प्रेशर है, जैसे सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है, तो वो सारे प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका एक्वस ह्यूमर ही करता है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर क्या चीज़ है, विट्रस ह्यूमर ये है कि क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच का जो पूरा पार्ट है, जो कि एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर। आई लेंस और रेटिना के बीच का जो पोर्शन है एक तरह के लिक्विड से भरा हुआ होता है, एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ अलग अलग टर्म्स है हमारे पास, टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। पहली चीज़ है हमारे पास अकोमोडेशन, फिर है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन, फिर है आपका फार पॉइंट ऑफ द आई, फिर है आपका नियर पॉइंट ऑफ द आई, फिर है परसिस्टेंस ऑफ द विजन। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो अकोमोडेशन के बारे में बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको समझ जाते हैं। अकोमोडेशन क्या चीज़ है, हमारी आंख एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पास की चीज़ को भी देख लेते हैं और दूर की चीज़ को भी देख लेते हैं। मतलब ये कि हम अपने आंखों के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, उसमें कुछ अकोमोडेशन कर सकते हैं जिससे वो पास की चीज़ को भी देख पाता है और दूर की चीज़ को भी देख पाता है। जैसे हम कैमरा को देखें तो कैमरे को जब हम किसी एक जगह पे फोकस करें तो एट अ टाइम एक ही जगह पे फोकस कर पाता है, ठीक, या तो वो किसी पास की इमेज को ले पाएगा या फिर दूर की इमेज को ले पाएगा। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो अपने अंदर बदलाव लाता है और कुछ समय उसमें लगता है बदलाव लाने में, हम इजीली देख सकते हैं उसको। तो सेम यही खेल ह्यूमन आई के साथ भी होता है, वो अपने अंदर अकोमोडेशन लाती है, अपने अंदर बदलाव लाती है, जिससे वो पास की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को देख पाती है। तो ये कैसे देख पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फोकल लेंथ में बदलाव लाती है। फोकल लेंथ में बदलाव कैसे लाएगा, जब मेरे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा उसके कर्वेचर को या तो रिलैक्स करूँगा या तो कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, उससे क्या होगा, फोकल लेंथ में बदलाव आएगा। इसी प्रॉपर्टी को, ऐसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। नियर का मतलब पास वाला, डिस्टेंट का मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट, दोनों को ही देखने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। हाउएवर द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब फोकल लेंथ के बढ़ने या घटने की एक सर्टेन लिमिट है, ड्यू टू विच अ हेल्दी पर्सन कैन नॉट व्यू क्लियरली। इसी की वजह से क्या होता है, हम हर चीज़ को एक बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब कितना, लेस देन 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारा नियर पॉइंट होता है। हमारी आंखों का जो नियर पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, 25 सेंटीमीटर का, मतलब 25 सेंटीमीटर से अंदर की चीज़ें हम उतने क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, हमको एडजस्टिंग करनी पड़ती है उसकी वजह से। और दूसरा होता है फार पॉइंट। फार का मतलब एकदम दूर हम कहाँ तक देख सकते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल आई होता है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है, मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। और सबसे पास कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। अब देखिए इसमें मॉडिफिकेशन किस तरीके से आता है, तो ये मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं सेलेरी मसल्स। तो द सेलेरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। सेलेरी मसल्स क्या करते हैं, आई लेंस के कर्वेचर को बदलने का काम करते हैं। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं तो ये लेंस क्या हो जाता है, लेंस थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जब हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो वो थिन हो जाते हैं।
थिन का मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा सा फैल जाते हैं। जैसे फैलते हैं तो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ दूर हो जाता है। मतलब जब आंखों को दूर देखना है तो सिलेरी मसल्स क्या करेगी, उसको आपस में थोड़ा सा रिलैक्स कर देगी। जैसे रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, जो लेंस है मेरा वो थिन बन जाएगा। थिन का मतलब उसका कर्वेचर वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे हम क्या होता है, दूर की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अब क्या बोल रहा है, वाइल व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर मैं पास की चीज़ों को देखता हूँ तब क्या होगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, लेंस मेरा थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा उसमें बेंडिंग देखने को मिलेगी। और उससे क्या होगा, उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, पास हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम पास की चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा खेल क्या कहलाता है, ये पूरा खेल हमारा कहलाता है अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन के बाद आगे बढ़ते हैं अपन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब अकोमोडेशन की पावर क्या होती है। तो अगर मैं इसको नापने की कोशिश करूं तो एक नॉर्मल आई जो होती है उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी है, 4 डायप्टर की होती है। इसको हम 4D के हिसाब से लिखते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस for focusing near or far by object clearly at the retina. For a young adult with normal vision, the power of accommodation is about 4D. The eye loses its power of accommodation at the old age. तो आंखों में फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी है, वो कितनी एडजस्ट करने की एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको हम डायप्टर में मेजर करते हैं, ये 4D होता है। ठीक है, 4D तक ये अपने आंखों के अंदर बदलाव ला सकता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई, मतलब हम कितनी दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो नॉर्मली इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मतलब हमारे सामने अगर लेटर सपोज बादल है तो हम बादल को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे पास, तो भी हम देख पा रहे हैं। क्यों, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कितना भी ऑब्जेक्ट दूर रखा हो स्ट्रेट लाइन से अगर रेज आ रही तो हमको देख सकते हैं। जैसे हम अपने स्टार्स को देख पाते हैं, सन को देख पाते हैं, मून को देख पाते हैं। तो भले वो चीज़ें बहुत दूर है बट फिर भी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आइज के लिए। अब आता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट का मतलब सबसे पास हम किस चीज़ को देख सकते हैं बिना आंखों में स्ट्रेन दिए, बिना आंखों में परेशानी दिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ देख सकते हैं। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है हमारा, उसका जो नियर पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, 25 सेंटीमीटर का बनता है। तो हमको याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई होता है। ठीक, चलिए अब बात आती है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अभी ये पूरा का पूरा खेल है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से रे निकल रही है, फिर हमारे वो लेंस तक जा रही है, लेंस के बाद वो रेटिना तक जा रही है, रेटिना के बाद ऑप्टिकल नर्व्स, रॉड एंड कोन सेल्स उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, फिर ऑप्टिकल नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचा रही है। तो ये सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। ये परसिस्टेंस ऑफ विजन कैसा है इसको समझते हैं कि द टाइम फॉर विच इंप्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज अबाउट 1/16 ऑफ द सेकंड। ये टाइम कितना होता है, 1 सेकंड का 1/16वां हिस्सा, 1/16 पार्ट 1 सेकंड का होता है। इसे कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसलिए क्या होता है, कई बार हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा और उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेन तक उस डेटा को पहुंचाने के लिए। इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन का इस्तेमाल करके एक गेम बनाया जाता है। उस गेम में क्या होता है, एक डायरी में बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स होते हैं और एक पिक्चर दूसरे पिक्चर से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ही उसमें चेंजेस होते हैं। और जब उसको एक बार में हम उसको घुमा के देखते हैं या इसको फ्लिप करते हुए देखते हैं तो हमको एक मूवी की तरह दिखाई देता है। हमारा ब्रेन वो समझ नहीं पाता है कि ये अलग अलग पिक्चर्स है, बल्कि क्या होता है, उसको एक मूवी की तरह समझता है। क्यों, ये सारा खेल इस परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ही होता है। कैसा, जब एक पिक्चर चेंज हुआ दूसरा पिक्चर आया, दूसरा पिक्चर चेंज हुआ तीसरा पिक्चर आया, तो उसके बीच में जो टाइम गैप आता है वो टाइम गैप ब्रेन रीड नहीं कर पाता। और जब नहीं रीड कर पाता तो क्या होता है, वो पूरी पिक्चर कैसे दिखाई देती है, हमको एक वीडियो की तरह दिखाई देती है। तो ये चीज़ कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड होता है। चलिए अब डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। विजन्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो 3 प्रकार के डिफेक्ट हैं, उसको पढ़ते हैं। डिफेक्ट मतलब परेशानियां, बीमारियां, ये बोल सकते हो कि विजन में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहली समस्या आती है आपकी मायोपिया की, है ना, इसको अपन शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस भी बोलते हैं। दूसरी परेशानी होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोफिया, इसको हम फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं। और तीसरी परेशानी हमको आती है, इसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक अलग चीज़ है, ये बूढ़े लोगों को होती है, ओल्ड एजेस पर्सन्स को होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया क्या चीज़ है,
मायोपिया में क्या होता है, इसको शॉर्ट साइटनेस हमने बोला। शॉर्ट साइटनेस का मतलब ये कि हम इसमें पास वाली चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन दूर वाली चीज़ों को देखने में समस्या होती है। आप लोगों ने नॉर्मल दुनिया में सुना होगा पास का चश्मा दूर का चश्मा, मतलब ये कि दूर का चश्मा मतलब क्या हुआ कि बंदा दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, एक लेंस लगाना पड़ता है, एक ग्लास लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मायोपिया इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पर्सन पास वाली चीजों को आराम से देख लेता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाता, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इन दिस केस इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। इसमें क्या होता है, जो इमेज हमारी बनती है वो रेटिना पे नहीं बन जाती बल्कि कहाँ बनती है, थोड़ा सा पास बन जाती है, थोड़ा सा पहले बन जाती है, ठीक। चलिए इसका कारण जान लेते हैं क्यों होती है। इसका कॉज बोल रहा है कि इसमें जो मायोपिक पर्सन का आई है उसका जो फार पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पे बनना चाहिए वो इन्फिनिटी पे ना बन के इन्फिनिटी के थोड़ा पहले बनने लगता है, थोड़ा सा पास बनने में लगता है। इसलिए क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखने में समस्या होने लगती है और जो आंखें अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है तो पूरी इन्फिनिटी तक एडजस्ट नहीं कर पाती बल्कि क्या होता है उस पॉइंट तक करती है जो उसका फार पॉइंट बन पाता है, ठीक। ये समस्या क्यों आती है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का ज़्यादा कर्वेचर हो जाना, किसी समस्या से या किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आंखों का कर्वेचर अगर बढ़ जाता है तब ये समस्या आती है। जितना आई रिलैक्स हो जाएगी उसका फार पॉइंट अच्छा बन पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑलरेडी पहले से कर्वेचर आ चुका है तो रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अगर आई बॉल एलोंगेट कर गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई किसी कारणों से, एलोंगेशन उसमें आ गया है नॉर्मल रेशियो से, तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, इसकी रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है? इसकी रेमेडी तो ये है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। हमको इस चीज़ को, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आई टेस्ट करने वाले के पास जाते हैं, वो एक सुटेबल पावर टेस्ट करता है हमारी आंखों की कि हमको कितनी प्रॉब्लम है, और फिर क्या होता है हम इसको देखते हैं। तो कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग बैक द इमेज ऑन रेटिना। वो कॉनकेव लेंस क्या करता है, वो उस इमेज को वापस रेटिना पे बना देता है और हम उस चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाते हैं। चलिए इसको डायग्राम वाइज थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास 3 डायग्राम है A, B, C। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो मायोपिक आई है उस मायोपिक आई का जो फार पॉइंट बन रहा है उसको इन्फिनिटी बनना चाहिए, लेकिन वो इन्फिनिटी ना बन के O पॉइंट पे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, वो दूर की चीज़ों को देखने में समस्या महसूस करेगा। चलिए डायग्राम B में आते हैं अपन। तो B में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा O डैश पे रखा हुआ है, लेकिन आंखें उसको कहाँ समझ रही है, उसको वो O पे समझ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रेज निकल रही हैं वो एग्जैक्ट रेटिना पे पहुंचना चाहिए, तो रेटिना पे ना पहुंच के रेटिना के पहले बन रही है, रेटिना के पहले वो इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये समस्या हो रही है। अब जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो क्या होगा, ब्लड विजन आएगा, ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा। अब सी डायग्राम पे हम जाते हैं। तो सी डायग्राम पे हमने क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस को सेट कर दिया, हमारी आंख के सामने चश्मा लगा दिया है और उस चश्मे में क्या सेट कर दिया है, कॉनकेव लेंस को सेट कर दिया है। इस कॉनकेव लेंस को सेट करने से क्या हुआ, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो रही है, वो जो मेरी इमेज आगे बन रही थी रेटिना पे, वो वापस खसक के कहाँ बन जाती है, वो रेटिना पे ही बन जा रही है, ठीक। तो जो हमारी समस्या आ रही थी या डिफेक्ट इन विजन आ रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारा मायोपिया को याद रखना है आपको। शॉर्ट साइटनेस का मतलब हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है इसमें हमको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाइपरमेट्रोफिया और फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। शब्द से ही क्लियर है, फार साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, मतलब हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, हम दूर की चीज़ों को देख पा रहे हैं लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे। इसका मतलब क्या है, जो उसका पास वाला नियर पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक। चलिए इसको समझते हैं। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाता है लेकिन पास की चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो उसका नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आगे की तरफ खसक जाता है। लेट अस सपोज दैट वो 25 सेंटीमीटर से खसक के 50 हो गया। अब पर्सन को क्या होगा, 50 सेंटीमीटर के अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देगी बल्कि 50 सेंटीमीटर के बाहर की चीज़ ही दिखाई देगी। तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं, इस समस्या को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोफिया, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोफिया, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस से क्या दिक्कत होती है, किसी इंसान को बुक रीड करने में समस्या होगी, ये पास में रखी हुई चीज़ों को देखने की समस्या होगी, ये छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने की समस्या होगी। क्यों? क्योंकि वो आंखों के खूब पास में होती है। तो इस समस्या को हम क्या बोलते हैं, समस्या को हम हाइपरमेट्रोफिया या लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस बोलते हैं। इसके कारण क्या है, इसका कारण यह है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स लार्ज।
इसका आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, 25 सेंटीमीटर से खसक के वो आगे चला जाएगा तो क्या होगा, अपने को हाइपरमेट्रोपिया की समस्या महसूस हो रही है। या फिर आई बॉल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से अगर आई बॉल हमारी शॉर्ट हो जा रही है, तब भी हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या हो रही है, जो हमारी इमेज बन रही है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे जाने लगेगी, और जो फोकस है मेरा वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट अप होता चल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं डायग्राम वाइज। डायग्राम में क्लियर है कि हम पहले फर्स्ट वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा नियर पॉइंट देखने को मिल रहा है, हमको आई का नियर पॉइंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना बन रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नियर पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। नियर पॉइंट डिस्टर्ब होने से क्या हो रही है, जो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज आपके रेटिना के पीछे की तरफ बनती चली जा रही है। ठीक, अब इसका करेक्शन किस तरीके से करना है, हम सी में देख सकते हैं करेक्शन किस तरीके से होगा। करेक्शन जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को लगाती हैं। कॉन्वेक्स लेंस को लगाने से क्या हो रहा है, जो इमेज हमारी पीछे बन रही थी वो पीछे ना बन के क्या बन रही है, वापस रेटिना पे बन जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया पे हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को हाइपरमेट्रोपिया हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, पास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इसमें समस्या क्या होती है, समस्या में हम जानते हैं कि हम पास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ देख पा रहे हैं। इलाज किस तरीके से करना है, इलाज करना है हमको एक चश्मा पहनना है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, और उसका जो पावर होगा वो कौन सेट करेगा, वो जो आई डॉक्टर होगा वो उसको सेट कर देगा, और उस तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक, तो 2 प्रॉब्लम हमने समझ ली। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, प्रेसबायोपिया के बारे में। प्रेसबायोपिया क्या चीज़ होती है, प्रेसबायोपिया बुजुर्ग लोगों को, ओल्ड पर्सन्स को होती है। इसमें क्या होती है, जो आई की मसल्स हैं वो ज़रा लूज हो जाती हैं। जब वो आई की मसल्स लूज हो जाती हैं तो क्या होता है, उससे जो स्लेरी मसल्स है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है, और आई क्विकली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने फोकल लेंथ को क्विकली एडजस्ट नहीं कर पाता। तो क्या होता है, उसकी वजह से एक विजन प्रॉब्लम आता है, जल्दी से हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, प्रेसबायोपिया में दोनों हो सकता है, मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, या सिर्फ मायोपिया होता है या सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया होता है, इस टाइप की समस्या भी होती है। तो प्रेसबायोपिया का इलाज किस तरीके से करते हैं, उसमें जो हम चश्मा पहनते हैं वो या तो बाइफोकल लेंस होता है या वेरीफोकल लेंस होते हैं। बाइफोकल मतलब क्या, एक ही लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉन्केव लेंस भी होता है। और वेरीफोकल का मतलब ये होता है कि एक ही ग्लास के अंदर हम अलग अलग जगह लेंसेज सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस समस्या को हम क्या बोलते हैं, इस समस्या को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट है, कोई है, आप व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करके पूछो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।